बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सहरी के टाइम से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध उबाला था सुबह सहरी में, क्योंकि दूध नहीं था तो मैंने जल्दी से उबाल लिया। और फिर मैंने अपने भाई के लिए कीमा बनाया था, हमने आलकी प्याज और कीमा, तो वो गर्म करा, उनको दिया। और यहाँ पे मैं बना रही थी हमारे लिए मैगी। मैं, मरियम और बाकी सब लोग मैगी खाएंगे, मैगी से सहरी करेंगे। तो फिर मैंने पैन रख दिया, उसमें ऑयल डाला और ये एक बड़ा साइज़ का प्याज है और 4 से 5 हरी मिर्चें हमने ली हैं इसमें। इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे हमारी प्याज को। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई थी तो हमने इसमें टेस्ट मेकर डाला, मैगी टेस्ट मेकर। 2 मैगी बना रहे हैं हम, तो इसलिए 2 मसाले इसमें मैंने ऐड करे हैं। और इसको 2 मिनट मैंने पकाया था सेम लो फ्लेम पर। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर से इसको थोड़ा सा पकाया। और इसके बाद मैंने इसमें वाटर डाल दिया, जितना मुझे ज़रूरत थी उतना। और फिर इसके बाद हमारे मैगी के केक्स इसमें शामिल कर दिए। 2 मैगी बना रहे हैं तो दोनों केक्स शामिल कर दिए। और इसको अच्छे से स्टर करने के बाद मैंने इसमें और पानी डाला है, क्योंकि हमें ज़्यादा ड्राई मैगी नहीं चाहिए थी इसलिए। और इसको ढककर पका लिया। और अम्मी साथ में खा रही थी ये बंद, ये इसे यहाँ पे मांडा कहते हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे ये मिलता है मार्केट में। तो वही अम्मी खा रही थी, अम्मी को ये बहुत अच्छा लगता है तो वो चाय के साथ ज़्यादातर यही खाती हैं। और यहाँ पे हमारी मैगी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। ये थोड़ा सा मैंने और इसको चलाया तो यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ा सा कच्चापन लग रहा था और पानी भी थोड़ा कम लग रहा था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया और फिर से इसे ढक के पका लेंगे। तो आज की जो मैगी बना रही हूँ मैं, वो बना रही हूँ चीज़ नूडल्स, तो इसलिए इसमें मैंने चीज़ भी शामिल करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करा है, हाफ़ टी स्पून के करीब, या जितना आपको चाहिए उतना। और साथ में मैंने मोज़रेला चीज़ भी इसमें ऐड करी है। ये ऑप्शनल है, हमारा मन कर रहा था तो हमने ऐड कर ली। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार मैगी तैयार है, तो मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ, सबके लिए निकाल रही हूँ प्लेट्स में। तो मेरे भाई भी इस टाइम उठ जाते हैं, तो उन सब के लिए भी मैंने निकाल दी मैगी। और मेरे भाई सुबह सुबह काम पे भी जाते हैं इस टाइम, सहरी के टाइम ही, तो उनको तो मैंने कीमा और रोटी दे दी थी। और ये हमारी मज़ेदार मैगी तैयार हो चुकी है, तो मैं सबको दे रही हूँ यहाँ पे मैगी। और ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी, और मैंने ऊपर से भी अपनी मैगी में चीज़ स्प्रिंकल करी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, बहुत मज़े की बनी थी। वैसे मेरे को तो बनानी थी ये सूपी नूडल्स, लेकिन मैंने इसको इतना पानी डाला, लेकिन फिर भी ये ऐसे गाढ़ी गाढ़ी बन गई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी तब भी। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, इतना इतना मुँह में जाके ना घुल रही थी, इतनी मज़े की बनी थी। और यहाँ पे मेरी भाभी भी इंजॉय कर रही हैं अपनी नूडल्स। तो वो मुझे यहाँ पे चेक कराई थी कि देखो इसमें कितना स्ट्रेच है चीज़ में, और हमने पहले भी कई चीज़ मंगाई है लेकिन उसमें इतना स्ट्रेच नहीं होता। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिली मुझे। ये मोज़रेला चीज़ है अमूल की, तो ये बहुत ही अच्छी लगी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, तो एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छी भी है, तो इतना तो खर्च कर ही सकते हैं कि हमारी डिशेस प्रॉपर वैसी ही बने जैसी हम बाहर खाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही बनी थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी। तो ये सहरी हमारी हो चुकी थी। और दिन का मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट करती, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ना होता है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं, तो इसलिए, और बाकी घर के काम भी करने होते, तो इसलिए वो व्लॉग्स मैं नहीं बनाती हूँ। और ये तो महीना वैसे भी इबादत का है, तो हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में देना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलेगा हमें इस चीज़ का। और ये एक ही महीना होता है, तो जितना ज़्यादा हम इसको भरपूर तरीके से इबादत कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ पे हो गया था ज़ोहर के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ। तो ये जो लेफ़्ट ओवर पोटैटोज़ हैं, बॉयल पोटैटोज़, ये मैंने उबाले थे कटलेट्स के लिए, चिकन कटलेट्स, मैंने चिकन नगेट्स बनाए थे, तो उसमें मैं ये डालना भूल गई थी। तो अब ये रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो इसके आलू के पराठे ही बना लेती हूँ, तो मैं इसके लिए आलू के पराठे बनाई थी। तो ये मैंने फ्रिज में मेरी बहन ने रख दिए थे। और यहाँ मैंने इसमें एक मीडियम बड़ा साइज़ का प्याज डाला है,
और 6 से 7-8 हरी मिर्चें होगी, जितनी हमें स्पाइसी चाहिए उतनी डाल दी मैंने। और ये धनिया मैंने धो के इसमें चॉप करके डाल दिया। धनिया भी हमारा ख़त्म हो गया, रीस्टॉक करना पड़ेगा सब कुछ। और यहाँ पे डाली है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब, सॉल्ट टू टेस्ट। और ये डाल के मैंने इसमें अजवाइन भी डाली है, तो उससे इसमें जो हाजमा है वो भी अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने अमचूर ऐड करा है इसमें, और इससे बहुत ही अच्छा टेंगी फ्लेवर आता है इसमें। और अजवाइन को अच्छे से मसल के डाल दिया, उसका फ्लेवर जो है जायका निकल के आता है, उसको रब करके डालते हैं ऐसे तो। और यहाँ मैं जब इन आलूओं को मैश कर रही थी ना, तो इतने ठंडे थे ये, आजकल फ्रिज में भी रखो ना चीज़ें तो ऐसी जम जाती है बर्फ़ की तरह। तो ये मैंने अच्छे से मैश कर लिया और मेरा हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था इस वक्त। तो हमारे आलू हो गए थे। और यहाँ पे मरियम कर रही हैं फ्रूट्स कट। तो ये तरबूज़ है और पपीता। हम ज़्यादा आज कुछ खास कर नहीं रहे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा आजकल। तो कहीं भी यूएई में, अबू धाबी में, हर जगह कुछ ना कुछ मसले हो रहे हैं। अल्लाह पाक बस हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत ही ज़्यादा बुरा माहौल हो रहा है, तो सब कोई परेशान है। और इंडिया में जो दिल्ली में भी बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है, हमारे यहाँ भी। तो बहुत ही डर का सिचुएशन है यहाँ। आई होप सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग भी प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें, सबके लिए, ईरान के लिए भी। हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो ही रही है। बस अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और दुनिया में अमन और सुकून का माहौल कायम करे। आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे मेरी भाभी बना रही हैं पकोड़े। तो ब्रेड के पकोड़े हमने बना लिए थे, और फिर उसके बाद मेरी भाभी ने प्याज के पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। तो ब्रेड के पकोड़े पहले हम इसलिए बना लेते हैं ताकि फिर जो हमारा पकोड़ों का मिक्सचर है वो ब्रेड में अच्छे से कोट हो जाए, इसलिए। और फिर उसके बाद हमने प्याज के पकोड़े बना लिए, और हरी मिर्चें, जो बड़ी वाली मिर्च होती है, वो भी बना ली। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी अपने आलू के पराठे बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो इन सब चीज़ों को मुझे पहले से असेंबल करना पड़ता है, क्योंकि हम किचन में तो बना नहीं रहे, वरना मतलब हमारे स्लैब पर, तो इसलिए यहीं पर सारी चीज़ें ले लेकर आनी पड़ती है। और हमारा प्रॉपर जो किचन है वो जो दूसरे वाले रूम में है, तो वहाँ से सारी चीज़ें उठा के हमें यहाँ लेकर आनी पड़ती है। तो उसमें मेरा आधे से ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो यहाँ मैं आलू के पराठों की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो आटा मैंने लिया है थोड़ा सा, ये पूरियों का आटा बचा हुआ था, अजवाइन नमक वाला, तो इसमें बना रही हूँ। इसमें भी बड़े मज़े के बने थे पराठे। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं सिंगल वाला जो पेड़ा लेके फिर बनाते हैं ना, वैसे बनाऊँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो हमारे आलू थे ना, वो फ्रिज में, मतलब मैंने कुकर में उबाले थे, तो वो मैंने उसका पानी तो स्ट्रेन कर दिया था, लेकिन पूरा स्ट्रेन नहीं करा था, तो उसमें थोड़ा सा पानी रह गया था। तो उनमें आलूओं में भी वो पानी भर गया, तो आलू पानी पानी हो गए थे। और ऊपर से आई थिंक वो फ्रिज में थे, तो उससे भी वो पानी पानी हो गए। तो इसलिए मैंने उससे कैंसिल करा, सिंगल जो पेड़ा होता है उसमें बनाने से कैंसिल करा। और फिर मैंने डबल जो रोटी होती है ना, दो, वैसे इसको बनाया, तो उससे ये अच्छे से बन गए थे। शुक्र है अल्लाह का, वरना तो मेरे साथ बड़ा ही बुरा होता कि मैं फिर बनाती क्या और क्या दिखाती अपने व्लॉग में। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये बन गए थे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इस पे डबल रोटी रख के आलू पे अच्छे से इसको स्प्रेड करा पहले, वरना ये फट जाता है। फिर उसके बाद इसे बेल के फिर मैंने हमारा फ़र्स्ट पराठा बनाया, और ये अच्छे से बन गया था। और इस दिन जब मैं व्लॉग बना रही थी, मतलब इस दिन जब हमने रोज़ा रखा था, तो इस दिन तो कोई कुछ भी नहीं हुआ था, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो यहाँ पे दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ख़राब माहौल हो रहा है, आसपास की सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। आई होप आप लोगों ने भी न्यूज़ वगैरह देखी होगी कि क्या ही हो रहा है दिल्ली में। तो प्लीज़ आप लोग हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि यहाँ बाकी आम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बस अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे और सब कुछ वापस पहले से जैसा हो जाए, आई होप इंशाल्लाह।
तो यहाँ पे हमारा आलू का पराठा बड़े ही मज़े का बन के तैयार हो गया था। तो ये मैं इस पे ऑयल लगा रही थी और ये इतने भारी भारी बने थे कि मुझसे पलटे भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि डबल रोटी का हम कभी आलू का पराठा बनाते नहीं है। मैं ऐसे सिर्फ मूली का पराठा बनाती हूँ क्योंकि वो फट जाता है वैसे, तो इसलिए मैं इस तरीके से सिर्फ हमारी मूली का पराठा ही बनाती हूँ। और ये आलू इतने अच्छे स्टफ़ हो गए थे इसमें, तो मैं चेक कर आ रही थी कि इतने मज़े के लग रहे हैं। और मुझे ना आलू के पराठे ना गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जब उस पर वो गरम गरम हो और उस पर सफ़ेद मक्खन डालें और साथ में चटनी हो मज़े का ही, और साथ में लस्सी हो। आलू के पराठे बने हो और लस्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सारे पराठे बन रहे थे धीरे धीरे, और ये जो मैं पराठा कट कर रही हूँ ये मेरे भाई की दुकान पे भेजने के लिए कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भाभी वहाँ के लिए प्लेट तैयार कर रही है। वहाँ भी रोज़ा इफ्तार करते हैं वो लोग, इसलिए तो प्लेट में पूरा पराठा तो आएगा नहीं, इसलिए मैं कट करके भेज रही हूँ ताकि अच्छे से असेंबल हो जाए प्लेट पर। और ये इतने गर्म थे कि मुझसे कट भी नहीं हो रहे थे। और देखिए, और इनकी ये ऐसे मैंने रखे तो ये बहुत प्यारे भी लग रहे थे, प्लेट में अच्छे से प्रेजेंट कर दिए थे मैंने। तो वो वाली प्लेट जो मेरी भाभी चेंज करी, क्योंकि वो छोटी लग रही थी और सारी चीज़ें उसमें नहीं आ पाई थी, तो हमने बड़ी वाली प्लेट ले ली। और बाकी फिर मेरी भाभी इसमें धीरे धीरे सारे फ्रूट्स भी कट करके डाल रही थी। और ये चटनी ना बने ऐसा हो नहीं सकता हमारे घर में। मेरे भाई की मोस्ट फेवरेट चटनी है ये, हर चीज़ के साथ उन्हें यही चटनी पसंद होती है। टमाटर और ड्राई रेड चिलीज़ होती है, उससे ये चटनी हम बनाते हैं और बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पे मैं पराठा चेक कराई थी तो इतना ज़्यादा अच्छा बना था ये। आलू सब में मुझे पराठे ना भरे भरे आलू, आलू के पराठे और उसमें आलू ना हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आलू के पराठों में मुझे आलू भर भर के चाहिए होता है, तभी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें रेडी हो रही थी धीरे धीरे। और ये हमारा दस्तरख़्वान चेक करें, आज इतना ज़्यादा भरा हुआ था माशाल्लाह, क्योंकि इतनी ज़्यादा सारी जगहों से इफ्तारियाँ आई थी माशाल्लाह। क्योंकि 15वां 16वां रोज़ा हो तो सब लोग अपने घर से इफ्तारियाँ भेज रहे थे, बिरयानी चाट वगैरह हर चीज़ आ रही थी हमारे नेबर्स में से, और हमने भी भिजवाई थी कई जगहों पर। तो माशाल्लाह रमज़ान में इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरे भाई ले जा रहे थे दुकान पे इफ्तारी, तो वो कह रहे थे ये सब कुछ दिख रहा है, इस पे कुछ ढको। और हमारा जो इस पे ढकने वाला कपड़ा है ना, वो दुकान पे ही रह गया, तो इसलिए वो था नहीं, तो हमने प्लेट ढक के ही भेज दिया, साथ में फिर अखबार से ढक दिया था इसे। और यहाँ पे रोज़ा खुल गया था तो हम इफ्तार कर रहे थे, और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था माशाल्लाह। और ये बिरयानी जो हमारे नेबर्स के घर से आई थी वो भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मैं पराठे खा रही थी। पराठे तो मेरे मोस्ट फेवरेट है, आलू का पराठा मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं उसको कभी भी स्किप नहीं कर सकती, चाहे सामने कुछ भी रखा हो। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबके दस्तरख़्वान को इसी तरह भरपूर भर रखे और सबके घर में खैर और बरकत अता फ़रमाए, और ये महीना सबके लिए मुबारक करे, और जिसकी जो भी दिली तमन्नाएं हैं उसको पूरा करे। अल्लाह पाक सबकी जायज़ ख्वाहिशों और जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड अल्लाह हाफ़िज़।